नमस्कार। साप्ताहिक भाग्यचक्र के इस विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। ग्रह राज्यम प्रेक्षामि ग्रह राज्यम हरेणचो प्रस्तुत है आकाशीय गोचरी ग्रह व्यवस्था। इस सप्ताह आकाश मंडल में गोचरीय ग्रह व्यवस्था के अनुसार यथा यथा स्थानेषु ग्रह विराजमान है। सबसे बड़े ग्रह की स्थिति अगर देखें तो गुरु अपनी स्वराशि मीन में विराजमान है, शनि अपनी स्वराशि मकर में विराजमान है। अन्य ग्रहों की स्थिति लें तो 17 तारीख को सूर्य सिंह राशि में जा रहे हैं, जहां पर बुध पहले से विराजमान है। ऐसे में 17 तारीख से बुधादित्य योग का प्रभाव आकाश मंडल में बनेगा। ये बहुत ही शुभ होता है। अन्य ग्रहों की स्थितियों पर विचार करें तो मंगल वृष राशि पर, और देखा जाए तो राहु जो दैत्यों के सेनापति हैं वो मेष राशि पर भ्रमणरत रहेंगे। चंद्रमा इस दौरान धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में विचरणरत रहेंगे। भाग्यचक्र के इस सप्ताह में चंद्रमा का जो विचरण काल है वो मकर, कुंभ और मीन 3 राशियों में रहेगा, जिससे सभी प्रकार से जनमानस प्रभावित होंगे और इस गति से राशियां भी प्रभावित होंगी। भाग्य चक्र के इस विशेष प्रोग्राम के अंतर्गत इस सप्ताह देखा जाए तो व्रत त्योहारों की स्थिति बहुत ही शक्तिशाली है और सभी प्रमुख व्रत इस सप्ताह के दौरान आएंगे। इस सप्ताह में देखा जाए तो 15 तारीख को सोमवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। इस दिन चंद्रोदय रात्रि को 9:04 पर होगा, क्योंकि ये चंद्र प्रधान व्रत है। रक्षा पंचमी 16 तारीख को आएगी, ये मंगलवार को रक्षा पंचमी रहेगी। इस दिन पंचक समाप्त हो जाएंगे, जो 5 दिन से लगने वाले पंचक हैं। धनिष्ठा से और रेवती तक के नक्षत्र के ये 5 नक्षत्र पंचक के होते हैं। ये इस दिन पंचक समाप्त हो रहे हैं। 17 अगस्त को हल षष्ठी व्रत किया जाएगा। ये साल भर का बहुत ही प्रमुख व्रत है और हल षष्ठी व्रत में भगवान कृष्ण के अलावा बलराम जी की पूजा होती है, हल की पूजा होती है, कांस, कुश इत्यादि की भी पूजा की जाती है। महिलाएं इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं। यह व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। 18 तारीख को भानु सप्तमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन अगर देखा जाए तो आकाश मंडल में पद्म योग विराजमान रहेगा। और इसके बाद देखा जाए कि 19 तारीख जन्माष्टमी, वर्ष में एक बार पड़ने वाला व्रत। इस दिन जन्माष्टमी का व्रत किया जाएगा। यम घंट योग रहेगा। जन्माष्टमी के समय पर देखा जाए तो जो स्थितियां बन रही हैं, कृतिका नक्षत्र शाम को 3:37 पर है। रात्रि में 3:37 पर कृतिका नक्षत्र रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा। अष्टमी से युक्त नवमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र रात्रि में जिस दिन होता है उस दिन जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। ऐसे में ये 19 तारीख अर्थात शुक्रवार के दिन जन्माष्टमी का व्रत हम कर सकते हैं। देखा जाए तो कृष्ण जन्मोत्सव इसके दूसरे दिन मनाया जाएगा, अर्थात 20 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव रहेगा। और कृष्ण जी का जो जन्मोत्सव है वो बड़े धूमधाम से मथुरा, वृंदावन इत्यादि नंदगांव, गोकुल, बरसाने में देखने को मिलता है। ऐसे में ये सप्ताह आपके लिए विशेष तौर पर तारीख 21 को हर्षण योग की समाप्ति के साथ होगा। इस दिन भाद्रपद कृष्ण दशमी तिथि बहुत ही फलदायी रहेगी। आकाशीय गोचरी ग्रह व्यवस्था एवं चंद्रमा की स्थितियां मकर, कुंभ और मीन राशि पर विशेष तौर पर राशियों को प्रभावित करेंगी। मेष राशि, पहली राशि मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। लाल रंग का प्रतिनिधित्व करने वाले मंगल देवताओं के सेनापति भी हैं। मेष राशि की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव, कष्ट और परेशानी की स्थितियां निर्मित कर रहा है ये सप्ताह। हालांकि रोग से संबंधित कष्ट बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा, परंतु इसमें अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो और भी जल्दी ये ठीक हो सकता है। साथ ही पारिवारिक स्थितियां, क्योंकि मंगल वाद विवाद इत्यादि का कारक है और जो चंद्रमा की स्थितियां हैं वो अपने स्थान से
10वें, 11वें, 12वें स्थान पर विचरणरत रहेंगी। ऐसे में 10वां स्थान लाभ का है, थोड़ा बहुत आपको लाभ हो सकता है, राज्य से लाभ हो सकता है, यात्रा के योग बन रहे हैं, खास तौर पर लंबी यात्रा के योग भी बन सकते हैं, व्यय की स्थितियां भी बन रही हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा मीन राशि में रह करके आपको व्यय की स्थितियां, अनावश्यक खर्च भी करा रहा है, जिसमें आप सावधानी रखें। उपाय के स्वरूप अगर आप लाल रंग से संबंधित कोई वस्तु दान करें, लाल रंग से संबंधित अन्न दान करें, तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। वृष राशि दूसरी राशि, इनके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र सफेद चमकीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान समय पर देखा जाए तो आकाश मंडल की स्थिति के अनुसार चंद्रमा 9वें, 10वें और 11वें स्थान पर इस सप्ताह विचरणरत रहेगा। 9वें स्थान में विचरणरत होने से चंद्रमा आपकी राशि वालों के लिए भाग्यगत कार्यों में विशेष सफलता दिला रहा है, यात्रा के योग बना रहा है, साथ ही मित्र मिलन इत्यादि हो सकते हैं। साथ ही देखा जाए तो 10वें स्थान का चंद्रमा सप्ताह के मध्य में आपको उन्नति, पदोन्नति या आपके राजकीय कार्य से संबंधित कोई रुके हुए प्रभाव हैं तो वो आपके उन रुके हुए प्रभावों को दूर कर सकता है, आपको उन्नति मिल सकती है, प्रमोशन इत्यादि की स्थितियां बन सकती हैं, राज्य से आपको लाभ भी हो रहा है। सप्ताह के अंत में 11वें स्थान का चंद्रमा अर्थात आपको लाभ ही लाभ और यात्रा से लाभ, सभी प्रकार के लाभ, इस चंद्रमा की दृष्टि संतान भाव पर है, तो संतान से संबंधित भी अच्छी खुशखबरी प्राप्त आपको हो सकती है। कुल मिलाकर के भाग्य, राज्य और लाभ का चंद्रमा आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर के आने वाला है। मिथुन राशि तीसरी राशि है। तीसरी राशि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध हरे रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और ग्रहों में इनको राजकुमार की संज्ञा दी गई है। ऐसे में बुध की जो स्थितियां हैं आपकी राशि से 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर बन रही हैं चंद्रमा के प्रभाव से। क्योंकि सप्ताह के प्रारंभ में आपको 8वें स्थान का चंद्रमा थोड़ा सा कष्ट देता है, वाहन इत्यादि का भय भी बना रहा है। ऐसे में आप वाहन चलाते समय सावधानी रखें, लंबी दूरी की यात्रा नहीं करें। सप्ताह के बीच का समय आपके भाग्य में चंद्रमा रहेगा, ये आपके भाग्य बल को में वृद्धि कर रहा है। साथ ही देखा जाए तो भाग्यगत कार्यों में जितनी भी रुकावटें हैं वो आपकी दूर करेगा। कोई कार्य आपका नहीं हो रहा है तो थोड़े से भी प्रयास में भाग्य के बल पर सप्ताह के मध्य में अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो पूर्ण होगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा राज्य भाव पर विचरण करेगा। ऐसे में राजकीय कार्यों से संबंधित आपकी जो रुकावटें हैं वो ये चंद्रमा दूर करेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर आपको सुख समृद्धि और पद पदोन्नति के प्रभाव अच्छे मिलेंगे। आपका रुतबा बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, स्वयं चंद्रदेव देखा जाए तो सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा का प्रभाव निश्चित तौर पर अच्छी स्थितियां ले जा रहा है, परंतु चंद्रमा 7वें, 8वें और 9वें भाव में विचरण करेगा। 7वें भाव में चंद्रमा के आने से निश्चित तौर पर आपके लिए जो स्थितियां बन रही हैं वो पार्टनर से संबंधित, पत्नी से संबंधित चूंकि ये भाव होता है तो ये इसमें सफलता दिला रहा है। अगर आपकी कोई साझेदारी में किसी भी प्रकार का पार्टनर से कोई मनमुटाव, वाद विवाद चल रहा है तो निश्चित तौर पर इस सप्ताह वो दूर हो जाएगा। पत्नी संबंधी क्षेत्रीय वाद विवाद या आपकी जो वैचारिक मतभेद हैं ये लंबे अगर समय से चल रहे आ रहे हैं तो इस सप्ताह के प्रथम दिनों में देखा जाए तो सप्ताह के प्रथम दिनों में आप ये प्रयास करें, पत्नी से संबंधित वैचारिक मतभेद आपके दूर हो जाएंगे। साथ ही चंद्रमा 8वें स्थान पर भी है तो मध्य में, सप्ताह के मध्य में चंद्रमा 8वें भाव पर रहेगा, जिससे आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। कष्ट, चोट, चपेट, वाहन भय इत्यादि के योग बने हुए हैं। ऐसे में आप बहुत ही संभल करके चलें, वाहन संभल के चलाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको सप्ताह के मध्य में बन सकती है, इसलिए आप सावधान रहें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा भाग्य स्थान पर रहेगा। 9वें स्थान का चंद्रमा आपके भाग्य बल को बढ़ाएगा तो भागवत कार्यों में निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा अपनी राशि का स्वामी है आपका। इस राशि के स्वामी को और ज्यादा बलशाली बनाने के लिए सफेद वस्तुओं का आप दान करें। सफेद वस्त्र, चावल, चीनी इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और इस सप्ताह सूर्य 17 तारीख से बुधादित्य योग बना करके सिंह राशि में ही विराजमान है। ऐसे में चंद्रमा
खष्टम, सप्तम और अष्टम स्थान पर 6वें, 7वें और 8वें स्थान पर इस सप्ताह भ्रमण करेगा। चंद्रमा के 6वें स्थान पर भ्रमण करने से रोग, सेवक इत्यादि से संबंधित आपको थोड़ा कष्ट परेशानी हो सकती है, रोग की पीड़ा बढ़ सकती है, अस्वस्थ हो सकते हैं आप। ऐसे में आप रोग से संबंधित कोई भी संक्रमण रोग बढ़ सकता है, सावधानी रखें। सप्ताह के प्रथम दिनों में, मध्य के दिनों में आपको सप्तम भाव का चंद्रमा निश्चित तौर पर घर में खुशहाली देगा। परिवार से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। अगर आप साझेदारी में, दुकानदारी या कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर पर साझेदार के पास सहयोग प्राप्त होगा। मनमुटाव भी समाप्त होगा। और पत्नी से अगर लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है तो ये समय बीच का आपका बहुत अच्छा है। इस समय पर आप पारिवारिक मनमुटाव भी दूर कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा अष्टम भाव पर आपको वाहन भय और चोट चपेट का खतरा दे रहा है। ऐसे में आप सावधानी रखें। यात्रा आप कम करें, यात्रा को चाहें तो टाल दें और दूर देश की यात्रा से तो आप निश्चित तौर पर बचें। तो सिंह राशि के लिए निश्चित तौर पर थोड़ा सा ये समय मिला जुला रहेगा। प्रभाव को और ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए, अपने राशि स्वामी को प्रसन्न करने के लिए आप लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध बाल्यावस्था वाले ग्रह हैं, हर्त वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। 6वीं राशि कन्या राशि में देखा जाए तो इस सप्ताह चंद्रमा का वितरण पंचम, खष्टम और सप्तम स्थान पर रहेगा। पंचम स्थान पर चंद्रमा का भ्रमण लाभ दे रहा है। चंद्रमा की दृष्टि लाभ भाव पर है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। संतान से संबंधित बहुत अच्छे प्रभाव आपको मिल रहे हैं। खास तौर पर संतान की उन्नति, पदोन्नति से संबंधित अच्छे समाचार प्राप्त होंगे आपको। पंचम स्थान विशेष तौर पर लाभ की स्थितियां निर्मित कर रहा है। ये सप्ताह के प्रारंभ में ये स्थितियां बनेंगी। सप्ताह के मंद में खष्टम स्थान रोग कारक प्रभाव दे रहा था। स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आएगी। परिवार में कुछ स्वास्थ्य के प्रति धन खर्च करना पड़ेगा। व्यय की स्थितियां बनेंगी। चंद्रमा की दृष्टि व्यय भाव में होने के कारण आपको थोड़ा सा हानि हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा सप्तम भाव पर विचरणरत रहेगा। ऐसे में देखा जाए तो सप्तम स्थान पर आपके लिए पार्टनर से संबंधित, पत्नी, परिवार इत्यादि से संबंधित बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी। पत्नी क्षेत्रीय अर्थात आपके ससुराल पक्ष से आपको विशेष लाभ की स्थितियां बन रही हैं, सहयोग मिलेगा। निश्चित तौर पर ये राशि आपके लिए इस सप्ताह थोड़ा सा मिला जुला असर कर रही है। इस राशि के स्वामी चूंकि बुध हैं, इनको और अच्छा प्रसन्न करने के लिए हरित वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। 7वीं राशि तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस सप्ताह चंद्रमा की जो स्थिति है वो चतुर्थ, पंचम और खष्टम स्थान पर रहेगी। देखा जाए तो शुरुआत के समय पर आपके जो प्रारंभ के दिन है सप्ताह के, उस समय पर सुख की स्थितियां अनुकूल हैं। अर्थात सुख में चंद्रमा रह करके आपको प्रत्येक सुख प्रदान कर रहे हैं। खाने का सुख, नहाने का सुख, सोने का सुख, रुपए कमाने का सुख इत्यादि सुख ही सुख आपको प्राप्त होंगे सप्ताह के प्रथम दिनों में। साथ ही देखा जाए कि मध्य में संतान क्षेत्र पर चंद्रमा आपको संतान क्षेत्रीय स्थितियां अनुकूल बनाता है। अर्थात संतान से संबंधित बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त हो रही है। संतान से संबंधित कोई रुके हुए कार्य हैं तो वह पूर्ण होंगे। कोई लंबी यात्रा का योग भी बन रहा है। चंद्रमा की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से आपको लाभ की स्थितियां भी इस सप्ताह बन रही हैं। परंतु चंद्रमा अंतिम दिनों में अर्थात सप्ताह के अंत में रोग भाव पे जा रहा है। अर्थात सप्ताह के अंत में आपको रोग से संबंधित स्थितियां कष्टकारी हैं। कोई संक्रमण रोग की स्थितियां बन सकती हैं, अतः आप अपने स्वास्थ्य में सावधानी रखें। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। सफेद वस्तुओं का दान करने से ये प्रसन्न होते हैं और बली होते हैं। अपनी राशि को बलवान करने के लिए आप सफेद वस्तुओं का दान करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल देवताओं के सेनापति हैं और मंगल की जो स्थिति है वो वृष राशि में विचरणरत रहेगी। पूरे सप्ताह भर वृष राशि में रहेंगे। ऐसे में चंद्रमा का जो प्रभाव है वो तृतीय भाव, चतुर्थ और पंचम भाव में रहेगा। तृतीय भाव आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। उन्नति, पदोन्नति, अगर आपका कोई छीना हुआ प्रभार है तो निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो निश्चित तौर पर आपका ऑफिस में आपका जो कार्यालय है वहां पर आपका दबदबा बढ़ेगा। अगर आप रोजगार से संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाते हैं तो इस समय पर भी आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। और सप्ताह के मध्य में चंद्रमा सुख स्थान पर रहेगा। निश्चित तौर पर इस समय पर आपको सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे में देखा जाए तो इस चंद्रमा की दृष्टि राज्य भाव में पड़ने से आपको आकस्मिक राज्य से लाभ भी हो सकता है।
और सप्ताह के अंत में चंद्रमा संतान भाव पर अर्थात पंचम भाव पर रहेगा, जिससे संतान की उन्नति, पदोन्नति और संतान से संबंधित बहुत ही अच्छी खुशखबरी और उसके निर्णय आपके लिए बहुत ही सुखदायी रहेंगे, लाभकारी रहेंगे। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु वर्तमान समय पर अपनी स्वयं की राशि मीन में विचरणरत हैं, बहुत ही बलशाली हैं आपके राशि के स्वामी इस समय पर। लेकिन इनका जो विचरण है वो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर रहेगा, अर्थात द्वितीय भाव धन का भाव होता है। धन से संबंधित निश्चित तौर पर आपके धनागमन के योग सप्ताह के प्रारंभ में बनेंगे। धन, परिवार, आंख और वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, आंख में पीड़ा बन सकती है। और सप्ताह के मध्य में पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, पराक्रम भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा, आपके पार्टनर से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है। और सप्ताह के अंत में सुख की स्थितियां बलवान होंगी, क्योंकि चंद्रमा सुख भाव में विचरण करेगा। तो ऐसे में सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे। राज्य से संबंधित सुख, माता पिता से संबंधित सुख। अगर इस दौरान किसी भी प्रकार से माता पिता के स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी हो रही है तो निश्चित तौर पर उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। ये नवमी राशि के स्वामी गुरु हैं, ये पीत वस्त्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में हम पीली वस्तुओं का दान करके इनको और भी बलशाली बना सकते हैं। 10वीं राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव इस समय अपनी 10वीं ही राशि मकर में विराजमान हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। ऐसे में चंद्रमा का प्रभाव लग्न में द्वितीय स्थान पर और पराक्रम तृतीय स्थान पर रहेगा। इस सप्ताह लग्न में चंद्रमा होने के कारण आपका शरीर, स्वास्थ्य, आकृति, प्रकृति और व्यक्तित्व में निखार आएगा। द्वितीय स्थान पर अर्थात सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए निश्चित तौर पर धन आगमन के स्रोत बढ़ा रहा है, परिवार से संबंधित वृद्धि भी कर सकता है। ऐसे में थोड़ा सा आंख में पीड़ा हो सकती है। निश्चित तौर पर वाणी पर आप संयम रखें, किसी को वाणी के आधार पर आप अच्छा और बुरा बना सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए अंतिम सप्ताह में देखा जाए तो पराक्रम में वृद्धि करने वाला है। सप्ताह के अंतिम में पराक्रम से संबंधित, भाइयों से संबंधित और साझेदारों से संबंधित आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति हो रही है। मकर राशि के स्वामी शनि नीले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में आप नीली और काली वस्तुओं का दान करके और शनि से संबंधित उपासना करके इस सप्ताह को आप बेहतर कर सकते हैं। 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं और शनिदेव की स्थितियां देखा जाए तो वर्तमान समय पर बहुत ही बलशाली हैं। शनिदेव अखंड ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। ये आपकी राशि के स्वामी हैं। ये नीले और काले रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा का जो प्रभाव है इस सप्ताह व्यय भाव में रहेगा, लग्न में रहेगा और द्वितीय धन भाव में रहेगा। ऐसे में इन 3 स्थानों पर चंद्रमा का भ्रमण सप्ताह के प्रारंभ में आपको कुछ हानि दे सकता है। बंधन की स्थितियां बन सकती हैं, कर्ज की स्थितियां बलवती हो सकती हैं और आवास परिवर्तन की स्थितियां भी बन सकती हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा लग्न में रहने से आपके स्वास्थ्य में, अगर लंबे समय से आपका अस्वस्थ हैं तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही आकृति, प्रकृति और व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा धन भाव में विचरण करते हुए आपके धनागमन के स्रोत निश्चित कर रहा है। धन में वृद्धि हो रही है, परिवार में वृद्धि हो रही है, आपकी वाणी बहुत अच्छी जाएगी। नेत्र पीड़ा अगर आपको है तो निश्चित तौर पर वह नेत्र पीड़ा भी आपकी दूर हो जाएगी। शनि महाराज से संबंधित शनिवार को शनि उपासना करें। आपके राशि के स्वामी हैं, नीली और काली वस्तुओं का दान हमेशा करते रहें। सप्ताह आपका अच्छा ही जाएगा। मीन राशि अंतिम राशि है। मीन राशि 12वीं राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरु पीत रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मीन राशि से सप्ताह में जो चंद्रमा है वो दशम, एकादश और लग्न में रहेगा। दशम स्थान का चंद्रमा लाभ ही लाभ देता है, हर प्रकार के लाभ करा सकता है आपको। निश्चित तौर पर इस सप्ताह अगर आप सावधान रहें और लाभ के विषय में सोचें तो लाभ होगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से भी आपको लाभ हो रहा है। ऐसे में सप्ताह का मध्य व्यय भाव का चंद्रमा रहेगा, अर्थात कुछ अनावश्यक खर्च हो सकता है, अनावश्यक यात्राएं भी हो सकती हैं। और देखा जाए तो इसमें बंधन की स्थितियां भी बन सकती हैं। आप अगर कोई विशेष प्रकार का कोई उपाय करना चाहें तो निश्चित तौर पर उपाय कर सकते हैं। पीली वस्तुओं का आप दान करें, क्योंकि ये बंधन की स्थितियां आपको इस सप्ताह के मध्य में ये बन रही हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण आपके ऊपर अगर चल रहा है तो निश्चित तौर पर आप सावधान हो जाएं।
सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके लग्न में रहेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा लग्न में आपकी आकृति, प्रकृति, व्यक्तित्व में निखार लाएगा और निश्चित तौर पर आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे और संकटों से आपकी रक्षा होगी। अंतिम राशि मीन पीत वर्ण से संबंधित गुरु प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ऐसे में आप पीली वस्तुओं का दान करें और गुरुवार के दिन का भी व्रत करें। निश्चित तौर पर ये राशि आपके लिए बहुत ही फलदायी होगी और सभी प्रकार से सप्ताह में पूर्ण फल प्रदान करेगी।